नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो हमने भावार्थ सहित यहाँ प्रस्तुत किया है। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य, ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय, गुरुग्राम से। आइए पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारी, होहि केहू एक दास तुम्हारा। आयेसु काह कहिए किन मोही, सुनी रियसाई बोले मुनि को ही। सेवकू सो जो करई सेवकाई, अरिकनी करे करिए लगाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरो, सहस बाहु सम सो रिपु मोरो। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जहहियम सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धर रही अवमाने। बहुधन हुई तोरी लरिकाई, कबहू न असी रीस किन्ही गोसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृंगु कुल केतु। रे निरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारो, अर्थात परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला होई केऊ एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। आयेसु काह कही किन मोही, क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा करे। अरिकिन करे करिए लड़ाई, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरो, अर्थात हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरो, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नैते मारे जाहि सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए, परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए। बोले परशु धर रही अवमाने, और उनका अपमान करते हुए बोले, बहु धनु तोरिम लड़काई, बचपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली। कबहू न असी रीस किन्ही गोसाई, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से। सुनी रिसाई कह भृंगु कुल केतु, यह सुनकर भृंगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम तिरुपरारी, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष, यह धनु ही के समान है। तो इस प्रकार इसका अर्थ होगा। अगला देख लेते हैं छंद। लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछती लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु,
मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बोले चितई परसु की ओर, रेसठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानी मोह। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महेंद्र वन दिन ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलुक महीप कुमारा। मातु पित ही जनी सोच बस करसी, महिष किशोर ग्रभन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। लखन कहो हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा। सुनहु देव सब धनुष समाना, सुनिए हमारे जान में तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि है, श्री रामचंद्र ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, परंतु ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए करत रोसु, मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। बोल चितई परसु की ओरा, परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले। रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा, अरे दुष्ट तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालकु बोली बधू नहीं तो ही, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं, केवल मुनि जड़ जान ही मोहू। अरे मूर्ख क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है, अर्थात केवल मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। विपुल बार मही देवंद दिन ही, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। सहस बाहु भुज छेद निहारो, हे राजकुमार सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला। परसु बिलोकु महीप कुमारो, मेरे इस फरसे को देखो, अरे राजाओं के बालकों। मातु पित ही जन ही सोच बस करी, महिष किशोरा। तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर, गर्भहन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोरा। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। यह गर्भ में जो बच्चे होते हैं उनका भी विनाश करने वाला है। इस प्रकार से इन पंक्तियों का अर्थ होगा। अगली पंक्तियां देखते हैं। बिहसी लखनू बोले मृदु बानी, अहो मुनिसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोही देखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पर हारू। इहा कुम्ह बतिया काऊ नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगसूत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहू सहु रिस रोकी। सुरस महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे।
कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो बिलो की अनुचित केहू क्षमहु, महामुनि धीरा, सुनी सरोस भृंगु बंस मणि बोले गिरि गंभीरा। इसका अर्थ देख लेते हैं। बिहसी लखनू बोले मृदु बाणी। लखन जी हंसकर कोमल वाणी में कहते हैं, अहो मुनीसु महाभट मानी। अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोही दिखाऊ कुठारू, बार बार मुझे कुलाड़ी दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्ह बतिया काऊ नाही, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया बहुत ही छोटा फल नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो तर्जनी अंगूठे की पास वाली उंगली सबसे छोटी उंगली को देखते ही मर जाती है। देखू कुठार समासन बाना, कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। इसका अगले इसका हो जाएगा, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान के सहित कहा था। भृगु सूत समूझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहू रिस रोकी। भृगु वंश समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरु गोई, देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गोइन, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई। हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अपकीरत हारे, मारत तहु पा परिये तुम्हारे। देखिए, हमने पढ़ा था देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल से वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारहुतु पा परिये तुम्हारे, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धनु बाण कुठारा, धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित केहू छमुआ, महामुनि धीरा, इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृंगु बंस मणि बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृंगु वंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। आइए अगली पंक्तियां देख लेते हैं। कोशिश सुनहु मंद यह बालकू, कुटिल काल बस निज कुल घालकू। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवलु होई छन माही, कहू पुकारी खोरी मोही नाही। तुम हटकऊ जो चहु उबारो, कही प्रतापु बलु रोष हमारो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनई पारा। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु तै पुनि कछु कहू, जन ही रिस रोकी दुस्सह दुख सहु। वीरबत्री तुम है धीर अच्छोभा, गारी देत पाहु शोभा। सुर समर करनी करहिम, कहीं न जनावहिम आपू। विद्ध मानो रन पाई, रिपु कायर कतहिम प्रतापू।
बिज पाय विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहिम प्रतापु। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु कुटिल काल बस निज कुल घालकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानु बंस राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कावलु होई छन माही, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, मैं पुकार कर कह देता हूँ फिर मुझे दोष नहीं देना। तुम है हट कहू जो चहू उबारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल कही प्रताप बलु रोसु हमारा, तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन केहू मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते तुम्हें अछत को बैरन पारा रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुंह तुम्हें आपनी करनी, आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी। बार अनेका भांति बहु बरनी, अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषु तह पुनि कछु कहू, इस इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। जनी रिस रोकी दुस्सह दुख सहू, क्रोध रोककर ऐसे दुख मत कर सहिए। वीरबत्री तुम्हें छीर धीर अच्छोभा, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गारी देत न पाउन शोभा, और गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करहिम कही न जनावहिम आपू, तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहिम प्रतापु, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थिति पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। इस प्रकार की बात कहकर लक्ष्मण जी और उनके गुस्से को बढ़ा देते हैं। परशुराम पहले ही धनुष टूटने से गुस्से में थे और जैसे ही लक्ष्मण के संवाद उनके साथ होते हैं तो वो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आगे कहते हैं, तुम हऊ तू कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। अब जनी देह देई दोसु मोही लागू, कुटुबादी बालकु बद जागू। बाल बिलो की बहुत में बाँचो, अब यहू मर निहार भां साँचो। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गण हिम न साधु। खर कुठोरा मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़हु बिनहु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न ते एही कोटि कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतेउ श्रम धोरे। गोधी सुनु कह हृदयम हंसी, मुनि ही हरि अरई सुझ। अयम्य खाड न उखमय, अजहू न बूझ अभूज।
आइए अब इसका अर्थ देख लेते हैं। तुम हऊ तु काल हवकु जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा। परशुराम जी ने अपना भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में लिया। मतलब पहले जैसे जो फरसा था वो हल्के हाथ से पकड़ा हुआ था, अब उनका गुस्सा बढ़ते ही उन्होंने उस फरसे को सीधा करके अच्छे से पकड़ लिया। अब जन ही देही दासु मोही लागू, और बोले अब लोग मुझे दोष न दें। कटुबादी बालुक भद जागू, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत मई बाचो, इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया। अब यहू मर निहार भा साचो, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। खर कुठार में अकरुण को ही, परशुराम जी बोले तीखी धार कुठार आगे अपराधी गुरुद्रोही, मैं दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही है। उरत देत छोड़ऊ बिना मारे, केवल कोशिश शील तुम्हारे। अर्थात अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ दूं। न तय एही कोटि कुठार कठोरे, कुरही उरिन होते उ श्रम थोरे। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम में गुरु के उरीण हो जाता। गाधी सुनु कहे हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूज। विश्वामित्र जी ने हृदय से हंसकर कहा परशुराम को हरा ही सुझा हार सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद से बनी हुई खाड़ है। अयम खाड़ न उखमई अजहू न बूझ अभुज। अर्थात यह रस की बनी हुई खाड़ नहीं है। जो मुनि हैं वो जानबूझकर अभुज बने हुए हैं, उन्हें अभी तक ज्ञान नहीं हो रहा कि जो राम है वो भगवान का साक्षात रूप है। आइए आगे देखते हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारो, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिथि उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जीके। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चलिए गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिए ब्यविरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृंगु बर परसु देखावहु मोही, विप्र बिचारी बचऊ नृप द्रोही। मिले न कभू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्यहीम लखनु नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृंगु बर कोपु कृसानु।
बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। अर्थात कहेऊ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। वह संसार भय में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उरिन भय नोके। ओ आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरीण हो ही गए। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। अब गुरु ऋण रहा है जिसका जी में बड़ा बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अर्थात वह मानो हमारे ही माथे काड़ा था, बहुत दिन बीत गए हैं, इसके ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। इसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है, ब्याज बढ़ बाड़ा। अब आनी ही व्यवहरिया बोली, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के ये कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। भृगु बर परशु देखावहु मोही। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचु नृपद्रोही। पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बर कोपु कुशाणु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि, बढ़ित देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर जो रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार से राम जी उन्हें, जो परशुराम होते हैं, उन्हें शांत करने वाले वचन बोलते हैं। आइए कवि का परिचय देख लेते हैं। ये कवि परिचय है। इसके जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास जी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तुलसी का बचपन संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में माता पिता से उनका बिछोह हो गया था, बिछड़ गए थे। कहा जाता है गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। इस प्रकार इनका कवि का परिचय है। आइए कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं, उनका अर्थ समझ लेते हैं। भंज निहारा, भंग करने वाला। रिसाई, क्रोध करना। रिपु, शत्रु।
बिलगाऊ अलग होना, बिलगाऊ मतलब बिछड़ने के उस प्रकार से लिखा हुआ है। अवमाने अपमान करने वाला, लरिकाई लड़काई बचपन में लड़कपन में, परसु परसु फरसा, क्रोही क्रोधी, महादेव ब्राह्मण, बिलोक बिलोक अर्थात देखकर, अभ्रक बच्चा, महाभट्ट महाभट्ट महान योद्धा, मही मही कहते हैं धरती को, कुठार कुल्हाड़ा, कुंबड़बतिया बहुत कमजोर, तर्जनी अंगूठे के पास वाली सबसे छोटी उंगली, कुलिस कठोर, सरोस क्रोध सहित, कौशिक विश्वामित्र, भानुवंश सूर्यवंश, निरंकुश जिस पर किसी का दबाव न हो या जिस पर किसी का अंकुश न हो, शंका असंकु शंका सहित, घालुक घालुक नाश करने वाला, काल कवलु मृत, अबुधु नासमझ, हट कह मना करने पर, अच्छोबा शांत, बद जागो मारने योग्य बद करने योग्य, अकरुण जिसमें करुणा न हो, गाधी सुनु गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र, अयमह लोहे का बना हुआ, नेवारे मना करना, उखमय गन्ने से बना हुआ, कृषाणु कृषाणु अग्नि। इसी के साथ आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया कार्य पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। जय श्री राम।